लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शासन अब अपना तरीका अपनाते हुए सीधे इसके मेमोरी में ही देखने लगता है। तब शासन ऐसा करते इसका पेरेंट्स एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर शासन अपने आसपास देखते हुए कहता है कि क्या यही गॉड ऑफ व्हाइट कॉन्टिनेंट है। शायद ये इस प्लेस में एंटर करने का गेट है, जिस पर शासन अपने सामने एक पोर्टल को घूमता हुआ देखता है और इस पोर्टल में कुछ सुप्रीम्स की पेंटिंग बने हुए थे। तब इन सुप्रीम्स को देखते हुए शासन कहता है कि लगता है ये इस कॉन्टिनेंट के गॉड्स थे। इसका मतलब इस कॉन्टिनेंट में सचमुच के गॉड एग्जिस्ट करते हैं। लगता है जो ये ओल्ड मैन कह रहा है हमारे मार्शल वर्ल्ड सुप्रीम ने यहाँ पे आके इनके पाँव से चुराया था, कहीं ना कहीं अब वो बात मुझे थोड़ी सच लगने लगी है। जिस पर अब शासन जैसे इस प्लेस से आसमान की ओर देखता है तो इसे इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे रेसेस दिखते हैं। तब ये सब देखने के बाद शासन कहता है कि वो तो मैंने जितना सोचा था ये कॉन्टिनेंट उससे भी बड़ा है। इस रिलम में हर एक पर्सन के पास आने जाने के लिए अपना अपना एक अल्टार है, लेकिन आखिर ये लोग इस स्पेशल अल्टार को एक्टिव कैसे करते होंगे। जिस पर अब तभी शासन को मार्शल गॉड सुप्रीम हुनून के स्क्रोल की याद आती है। तब इस स्क्रोल को एक्टिव करते हुए शासन कहता है कि शायद इसमें वो तरीका होगा जिससे मैं इस एंट्रेंस अल्टार गेट को ओपन कर सकूं। पता नहीं इसके अंदर की ये दुनिया कैसी होगी। और अब शासन ये सब सोच ही रहा होता है तभी इसके पीछे वो एम्प्रेस अपीयर होती है, जो पीछे से कहती है कि शायद तुम ही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड शासन हो। तब इतना सुनते ही शासन अब बहुत ही गौर से मुड़ के देखने लगता है। जिस पर ये एम्प्रेस कहती है चिंता मत करो, मैं कोई एनिमी नहीं हूँ, बल्कि तुम ये मान सकते हो कि मैं तो तुम्हारी फैन हूँ। मैंने आज तक कभी भी एक इंसान को इतना पावरफुल होते हुए नहीं देखा। खैर मैं भी कैसी बातें करूँ जिसे खुद हुनून ने अपना डिसाइबल चूज किया हो, उस पर्सन में कुछ तो खास बात होगी ही। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बस दो ही इंसानों को गॉड बनते हुए देखा है। पहला हुनून जिसके डिसीजन और ब्रेन का कोई भी तोड़ नहीं था, उसने अपने कल्टीवेशन के दम पे अर्थ और हेवन के गॉड के पद को अचीव किया। तब शासन पूछता है कि और दूसरा, जिस पर ये एम्प्रेस कहती कि दूसरा तो तुम खुद ही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मार्शल लॉर्ड सुप्रीम हुनून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। जब से हुनून ने तुम्हें हमारे गॉड ऑफ व्हाइट रिलम के पावर्स को ट्रांसफर किया है तब से तुम ही नाइट रिलम के लोगों के लिए तो गॉड ही बन चुके हो। जिस पर शासन अब हंसते हुए क्या था कि तुम्हारा नाम शायद लीजन हुआ है। इस कॉन्टिनेंट में ली फैमिली की एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी जिसे प्यार से हेवन की बेटी भी कहा जाता है। तुम लोग इस गॉड ऑफ व्हाइट कॉन्टिनेंट के सेंसुरी रिलम से बिलोंग करते हो, जिस तरह से हमारे नाइन रिलम में अलग अलग रिलम्स मौजूद हैं। तब ये लेडी कह दी चलो अच्छा है कि तुमने पहले ही मेरे आदमी से मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। तुम जिस ओल्ड मैन के जरिए यहाँ पे पहुंचे उसका नाम ली दावजुन है। वो हमारी फैमिली का खास जनरल में से एक है, लेकिन मुझे पता था कि वो भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। और फिर ये लेडी अब शासन के करीब आते हुए कह दी कि खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी मेरे या फिर मेरी फैमिली के साथ किया मैं वो सारी चीजें भुला दूंगी। इतना ही नहीं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही आसानी से एंट्री भी दिलवा दूंगे ताकि तुम जिस लेवल की पावर्स को डिजर्व करते हो उसे अचीव कर सको। जिसे सुनकर शासन हंसते हुए कहता है कि और इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लेडी शासन को थोड़ा सेड्यूस करते हुए कहती है कि तुम्हें सिर्फ हुनून के दिए हुए स्क्रोल और टेक्निक्स को मुझे देना है। हमारी पावर्स से चुराने के बाद हुनून ने नाइन रिलम वालों के लिए 3 टेक्निक्स को क्रिएट किया था, जिसमें पहली टेक्निक एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्र जिसके सक्सेसर तुम बने। दूसरा रिकार्सन ऑफ लाइफ और डेथ का टर्न जो तुम्हारे छोटे भाई के पास है। और तीसरी टेक्निक जिसका सक्सेसर अभी कोई भी नहीं बनाए, मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारे ही पास है, क्योंकि हुनून से जो लास्ट पर्सन मिला था वो तुम ही थे। शासन जरा सोचो, अगर तुम इस कॉन्टिनेंट में आ गए तो फिर मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक मेंबर बना लूंगी। तुम्हें इसके लिए बस ये छोटी सी प्राइस ही पे करनी है। जिस पर तभी शासन इसके बढ़ते हुए हाथों को रोक लेता है और रोकते हुए कहता है कि तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मास्टर और सुप्रीम ने मुझे जो कुछ भी ट्रांसफर किया है वो तुम्हें सब कुछ चाहिए। तब एम्प्रेस ली कहते हैं कि बिल्कुल, अगर तुम मुझे हुनून के क्रिएट किए हुए सारे स्किल्स को लौटा देते हो तो बदले में तुम्हें मेरी फैमिली की मोस्ट पावरफुल स्किल्स और पावर्स मिलेंगे, जिसके बारे में ना तो आज तक तुमने कभी देखा होगा ना ही कभी सुना होगा। नॉर्मली हुनून को ये टेक्निक सीखने में 3 साल लगे थे, जिसके बाद ही वो गॉड के पोजीशन को अचीव कर पाया था। लेकिन तुम तो हर चीज में हुनून से भी बेस्ट हो। मुझे यकीन है कि तुम इस टेक्निक को 3 साल से पहले ही कल्टीवेट कर लोगे और तुम भी फिर गॉड रिलम में एंटर कर जाओगे। जिस पर शासन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं। तब एम्प्रेस ली कहती कि क्योंकि तुम्हारे रिलम का मार्शल गॉड हमारे रिलम से सीख के ही गया था और प्रूफ तो खुद तुम्हारे अंदर ही है। शासन में जानती हूँ तुम्हें सिर्फ नाइन रिलम का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रूलर बनना है। अगर तुम मेरी बातों को मान लो और मेरे कॉन्टिनेंट में आ जाओ तो मैं और मेरी ली फैमिली तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जिस तरह से जिन्हों रिलम में दोबारा से रिकॉर्डिनेट होने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट ने किया था। तुम्हारी एबिलिटी और हमारी पावर से मिलकर इस पूरे गॉड ऑफ व्हाइट कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर देंगे। इस कॉन्टिनेंट का एक ही रिलम तुम्हें फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड नहीं बल्कि फिजिकल सुप्रीम गॉड के नाम से जानेगा। सोच के देखो, अगर तुम्हें कुछ मामूली स्किल्स के बदले इस पूरे ब्रह्मांड का रूलर बनने का मौका मिलेगा तो क्या तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पे अगर बच्चे भी पैदा होते हैं तो तुम्हारे रिलम में जिसे सुप्रीम कहते हैं उतने पावर्स को लेके पैदा होते हैं। और ये चीज तो तुमने अपनी बेटी में भी नोटिस किया होगा, जो लगभग सूर्य रिलम के पावर्स के साथ पैदा हुई है। बस एक बार तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं प्रॉमिस कर दी तुम एक ऐसे गॉड बनोगे जो अर्थ और हेवन को अपने पैरों के नीचे रखेगा।
जिसे सुनकर सावशी ने अब थोड़ा बहकते हुए किया था कि क्या अर्थ और हेवन मेरे पैरों के नीचे रहेंगे। तब एम्प्रेस ली किया था कि बिल्कुल, और अगर तुम्हें मेरी ये बातें झूठी लग रही है तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी रेडी हूँ। यकीन मानो तुम्हें खुद पे जितना भरोसा नहीं है उससे ज्यादा मुझे तुम पे है। मैंने बहुत ही करीब से देखा है कि जब तुम्हारे पास ये पावर्स नहीं भी थे तब भी तुमने पूरे 9 रिलम को एक बार डोमिनेट कर ही दिया था, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्लियरली तुम्हें आने वाले गॉड ऑफ व्हाइट कॉन्टिनेंट के गॉड को देख सकती हूँ, जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड ही घुटने टेकेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।